हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे बात करेंगे। इस थ्योरी को 1960 में एडवन लॉके ने प्रेजेंट किया और ये थ्योरी ये बताती है कि स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग टास्क विद अप्रोप्रिएट फीडबैक कंट्रीब्यूट्स हायर परफॉर्मेंस। इसमें जो गोल सेटिंग है उसको परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाता है कि अगर आपकी गोल सेटिंग अप्रोप्रिएट होगी तो उससे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ेगी और मोटिवेशन बढ़ती है तो अल्टीमेटली उससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। तो बेसिकली ये थ्योरी डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग टास्क विद अप्रोप्रिएट फीडबैक कंट्रीब्यूट्स हायर परफॉर्मेंस। कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके टास्क जो हैं वो स्पेसिफिक हों, चैलेंजिंग हों, प्लस आपको जो है वो टास्क अचीव करते हुए हर एक फेज़ पे जो है फीडबैक जो है उसको अप्रोप्रिएट फीडबैक को होना बहुत ज़रूरी है। तब ही आप अपनी परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं। ये थ्योरी ये भी बताती है कि जब आपकी जो गोल सेटिंग है वो क्लियर होगी, स्पेसिफिक होगी, तो एम्प्लॉयज़ उस गोल को समझेंगे और जब वो उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे तभी उनकी मोटिवेशन और कमिटमेंट गोल के साथ बनती है। और जब उनकी कमिटमेंट और मोटिवेशन बनती है गोल के साथ, इसी से ही उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो बेसिकली इस थ्योरी के 3 कंपोनेंट हैं, एक है गोल सेटिंग, फिर फीडबैक। इसको मिला के जो है वो लीड करते हैं परफॉर्मेंस या मोटिवेशन को। कि आपकी गोल सेटिंग जो है वो स्पेसिफिक हो प्लस फीडबैक हो तो ही आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब आप अपना जो गोल सेटिंग में जो एक गोल है कि आप इफेक्टिव गोल कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है स्मार्ट टेक्निक, SMART। एस फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। अब ये क्या चीज़ है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने गोल सेट करते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट की सेल है उसको 10% इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अब 10% इंक्रीज़ का मतलब यह है कि आपने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि आप जो उसकी जो सेल है उसको 10% इंक्रीज़ करना चाहते हैं। फिर मेजरेबल का मतलब ये है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्स हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई और जो आपने एक टाइम सेट किया उस टाइम के अंदर आया ये 10% जो है वो इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई, आप उसको मेजर भी करना चाहिए। फिर जो आप गोल सेट करें वो अटेनेबल भी हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो कि आप उस गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने 10% सेल्स का टारगेट तो लगा दिया है, क्या आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी है कि वो जो है वो सेल्स को इंक्रीज़ कर सके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी से उस गोल को अचीव कर सकती है या नहीं कर सकती। और आया ये जो आपने 10% का टारगेट सेट किया था ये रियलिस्टिक भी था या नहीं था, प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल था या नहीं था, या आपने जोशो जज्बे में या अपनी मनपसंद में आपने उसने 10% सेट कर दिया। फिर है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब यह है कि आप क्लियरली डिफाइन करें कि ये जो 10% का सेल्स टारगेट है ये आप विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स या विद इन 1 वीक और 2 वीक आप टाइम को क्लियरली डिफाइन करेंगे, तभी आपका गोल जो होगा वो इफेक्टिव होगा, आप अपने गोल को इफेक्टिवली सेट कर सकते हैं। अब गोल्स जो हैं वो क्लियरली मोटिवेशन के साथ लिंक है। जब आपके चैलेंजिंग गोल्स होंगे तो वो लीड करते हैं हार्ड वर्क को। कि जब जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि वो चैलेंजिंग टास्क को अचीव करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं चूँकि वो मुश्किल होते हैं और जो है उसके अंदर नई चीज़ें शामिल होती हैं, इसीलिए जब उसको टास्क को या गोल को अचीव करना है तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम होती है, उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। बिकॉज जो टास्क जो है वो चैलेंजिंग नेचर का है, टास्क कम्प्लेक्स है, इसलिए उसको अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को फुली एंगेज होना पड़ता है। इसलिए जो अगली चीज़ है गोल्स और मोटिवेशन के साथ जो लिंक है वो है जो चैलेंजिंग गोल्स होते हैं उसके साथ आपको इनोवेशन के आइडियाज़ भी आते हैं। ये भी आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है। जब आप चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं तो इससे आपकी मोटिवेशन इसलिए भी बढ़ती है कि आप उसके अंदर इनोवेशन आती है। आप जो है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नए जो है वो तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम इफ़ेक्टिवली जो है वो अपने गोल्स को अचीव करें। तो उसके अंदर वो नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। तो इसलिए जो चैलेंजिंग गोल्स होते हैं या जो अच्छे गोल्स होते हैं उससे इनोवेशन भी आती है, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ जो है उनके अंदर जो हार्ड वर्क है वो भी, उसके कल्चर भी डेवलप होता है। अब जो सेकंड कंपोनेंट है इस थ्योरी का गोल सेटिंग का वो है फीडबैक। फीडबैक जो है वो क्या चीज़ होती है, फीडबैक वो आपके रिव्यूज़ होते हैं
वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने एम्प्लॉइज़ को वापस देते हैं उनके टास्क के अकॉर्डिंग, कि उनका जो टास्क है वो आया, उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल किया या नहीं किया, उसके अंदर क्या डिस्क्रिपेंसीज़ थी, क्या गैप्स थे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो फ़ीडबैक का जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। फिर जो फ़ीडबैक है वो सेंस ऑफ अटैचमेंट भी डेवलप करती है। जब आप अपने एम्प्लॉइज़ को वापस कम्युनिकेट करते हैं कि उन्होंने अपना टास्क अच्छा किया है, उनसे उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, तो उनकी अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बढ़ती है। इसके अलावा जब आप गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं फीडबैक के थ्रू, तो इससे आपके प्रोसेसेस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, आप अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब जो और वेरिएबल्स हैं जिसको एडवन लोके ने डिफाइन किया कि जो कि गोल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, आपके गोल्स को अचीव करने में, और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स या वेरिएबल्स हैं जो कि इस थ्योरी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें एक है टास्क करेक्टरिस्टिक्स। टास्क करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आपका टास्क कैसा है। अगर कम्प्लेक्स टास्क होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर हर्डल्स और प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं, आमतौर पर एम्प्लॉइज़ उसको पसंद नहीं करते, ईजी टास्क को ज़्यादा पसंद किया जाता है। चैलेंजिंग टास्क जो रहता है एम्प्लॉयज़ आमतौर पर उसको पसंद नहीं करते। फिर नंबर 2 है गोल कमिटमेंट। गोल कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप ऐसा गोल सेट करें जिसके साथ एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट भी हो, बिकॉज़ अल्टीमेटली काम तो एम्प्लॉयज़ ने करना है, और जब तक वो अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे तो उसी से ही वो उस गोल को अचीव करेंगे। अगर उनकी गोल्स के साथ कमिटमेंट ही नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा गोल बना लें, वो गोल अचीव नहीं हो सकता। तो इसलिए गोल कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो एक और चीज़ जो है वो फैक्टर है जो कि गोल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, वो है नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जिस जगह आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, वहाँ लोगों का ओवरऑल काम करने का स्टाइल क्या है, वो किस तरह के टास्क को पसंद करते हैं, वो चैलेंजिंग टास्क को पसंद करते हैं, या वो सिंपल और इजी टास्क को पसंद करते हैं, या वो इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, या उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या नहीं हैं, वो क्रिएटिव हैं या नहीं हैं। तब ही जो है वो कहते हैं कि ये जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो काम करती है कि जो आपका नेशनल कल्चर है वो ऐसा हो कि वो इनकरेजिंग हो, लोग चैलेंजिंग टास्क को पसंद करें, वो इनोवेटिंग आइडियाज़ को लेके आएँ, उनकी गोल के साथ कमिटमेंट हो, टास्क करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो चैलेंजिंग टास्क को पसंद करें, तब ही जो है वो गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो इफ़ेक्टिवली काम करती है। अदरवाइज़ जो है ये उन कंट्रीज़ जहाँ पे जो ऐसा कल्चर नहीं है, जिसके अंदर लोग क्रिएटिव आइडियाज़ को पसंद नहीं करते, चैलेंजिंग टास्क को पसंद नहीं करते, लोग इनोवेटिव नहीं होते, जो है लोग क्रिएटिव नहीं होते, वहाँ पे ये जो थ्योरी जो है उसको वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती। तो बेसिकली जो गोल सेटिंग थ्योरी है उसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है, गोल सेटिंग लिंक करते हैं जो है एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस के साथ थ्रू फीडबैक, थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक। जो है अप्रोप्रिएट फीडबैक और अच्छे गोल होने के साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को या मोटिवेशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।